हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बच्चों अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बच्चों बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हेरिडिटी। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी का सबसे टफ चैप्टर यही माना जाता है। बाकी तो सारे इजी होते हैं लेकिन ये चैप्टर टफ माना जाता है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में घुसता नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, बड़े सारे डाउट उनको आ जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में बच्चों आपके इस चैप्टर के जितने भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होने वाले बच्चों, ये मेरा दावा है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्यारा सा कमेंट कर देना बच्चों, ताकि मुझे हौसला मिले और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँ। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है बच्चों हेरिडिटी। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है बच्चों? सबसे पहला टॉपिक आता है हेरिडिटी का। कौन सा आता है बच्चों? हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी क्या होता है? देखो बच्चों, आपने काफ़ी बार किसी से सुना होगा या आपने कहा होगा कि यार तेरी आंखें तो मम्मी से मिलती है, तेरे आंखें पापा से मिलती है, तेरे बालों का जो कलर है वो यार तेरे बालों का कलर भी मम्मी से आया है, तो क्योंकि तेरी मम्मी के बालों का कलर भी यही है, तेरे पापा के बालों का कलर भी यही है ना। स्किन देखकर भी बोलते हैं कि यार तेरी मम्मी भी गोरी है या तेरे पापा भी गोरे है तो तू भी गोरा है या तू भी गोरी है। ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं। तो हमको पता है कि मम्मी पापा के जो भी गुण हैं वो बच्चे के पास आते हैं। अभी तो मैं गुण ही बोल रहा हूँ, आगे समझेंगे इसको। तो ये मम्मी पापा से जो भी गुण है वो बच्चे के पास आते हैं, आते ही नहीं आते। देखा होगा आपने काफ़ी बार, अगर किसी की मम्मी छोटी है, मम्मी पापा छोटे हैं, तो उसके बच्चे भी छोटे पैदा होते नहीं होते, देखा होगा आपने। तो ये करेक्टर होते हैं बेटा, ये हाइट है ना, स्किन का कलर, बालों का कलर, ठीक है, आंखों का कलर, ये सारे क्या है बेटा? करेक्टर है। क्या है? करेक्टर है। अब ये कैरेक्टर कहाँ से आए बच्चे के पास? ये आए पेरेंट्स से, मम्मी पापा से। ठीक है, मम्मी पापा से आए हैं। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? हेरिडिटी कहते हैं। मतलब कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी। ठीक है बच्चों, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। कहलाता नहीं कहलाता? इसको कहते हैं हेरिडिटी बच्चों, इसी को कहते हैं हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रांसमिशन होता है किसका? कैरेक्टर का, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मम्मी पापा है वो एक जनरेशन है, और उस जनरेशन से जो कैरेक्टर है वो दूसरी जनरेशन, मतलब उसके बच्चे, वो उसका दूसरा जनरेशन हो गया, वहां ट्रांसफर होता है कैरेक्टर। इसी को कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है बच्चों, इसके बाद में टॉपिक आता है बेटा रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मेंडल्स कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। हेरिडिटी तो समझ गए, इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो बेटा, यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक तो आता है कैरेक्टर। क्या आता है बच्चों? कैरेक्टर। और दूसरा आता है बच्चों ट्रेट। क्या आता है? ट्रेट आता है बच्चों। पहले तो हम इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में जानना होगा। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का देखो, हेरिडिटी डेफिनेशन क्या है? कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है बच्चों? हेरिडिटी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, जबकि इनहेरिटेंस में ट्रेट का ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? देखो, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई बच्चों एक क्या है? कैरेक्टर है। कलर ऑफ आई क्या बच्चों? एक कैरेक्टर है। लेकिन आई का जो कलर है वो ब्लू भी हो सकता है, ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, और ग्रीन भी हो सकता है। तो ये कलर ऑफ आई बच्चों एक कैरेक्टर है, लेकिन ब्लू कलर की आई होगी, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, ये सारे क्या बच्चों? इसके ट्रेट है। क्या है बच्चों? ट्रेट है। जैसे एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, हाइट की बात करें। हाइट, हाइट क्या बच्चों? एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। तो ये क्या बच्चों? इसके ट्रेट है। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, और ये टॉल और ड्वार्फ, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ये क्या है? दोनों इसके ट्रेट है बच्चों। क्या है? ट्रेट है। और एग्जांपल ले लो आप कैरेक्टर और ट्रेट के, जैसे कलर ऑफ हेयर। कलर ऑफ हेयर ये इसका कैरेक्टर है, लेकिन बालों का कलर किसी का ब्लैक होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का होता है। ये सारे क्या है बच्चों? इसके ट्रेट है। शायद उम्मीद करता हूं कि आप कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी तो क्या होता है? कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचना।
ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, आज हमको पता है कि आज देखो हमको पता है कि मम्मी पापा से जो करेक्टर आते हैं वो बच्चे के पास आते हैं, उसको हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन कौन लेके आता है? कौन है जो मम्मी पापा से करेक्टर बच्चे के पास पहुंचाते हैं? आज हम जानते हैं कि बेटा उनको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। अब ये जीन क्या है अभी आगे समझेंगे। जीन बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, ये बताया गया था सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की खोज, इसको मतलब बताया गया कि करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आते हैं। उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि ये कौन है जो करेक्टर को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, आज हमको पता है क्योंकि हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन पहले नहीं पता था। तो पहले किसने बताया सबसे पहले ये बातें? सबसे पहले किसने बताया कि ट्रेट जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता कैसे है, कौन लेके आता है, ये सबसे कैसे आता है, ये बताया बच्चों किसने? मेंडल ने। किसने बताया? मेंडल ने। ग्रेगर जोन मेंडल बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करते थे। हमें उसकी पूजा भी करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, तो ग्रेगर जोन मेंडल को हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? ये ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बेटा ग्रेगर जोन मेंडल को क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर में? क्योंकि ग्रेगर जोन मेंडल ने ही बताया था हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, यानी करेक्टर का या ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होता है, कौन है जो मम्मी पापा से बच्चे के पास लेके आता है। ये सबसे सारी बातें किसने बताई थी? मेंडल्स, ग्रेगर जोन मेंडल ने बताई थी। ठीक है, तो हम ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, ग्रेगर जोन मेंडल ने ऐसा कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कैसे पता चला, उसके मन में कैसे आया, कैसे कौन सी मतलब कैसे पता चला उसको, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने, हम सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। और उसके मन में कैसे आया कि कोई करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आता है। ठीक है, तो ग्रेगर जोन मेंडल, पहले हम इसका ग्रेगर जोहन मेंडल, बेटा पहले इसके बारे में थोड़ा बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। बेटा इसकी क्या पढ़ लेते हैं? बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। देखो ग्रेगर जोन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। ध्यान से ना, मेंडल का जन्म 1822 को 22 जुलाई को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। अभी बेटा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे, शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे। और 1842 को इसने फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करी। फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने के बाद में पता नहीं इसका क्या दिमाग सनका, और ये 1843 को क्या बन गए? प्रीस्ट बन गए। क्या बन गए बेटा? प्रीस्ट बन गए। प्रीस्ट जानते हो बच्चों, जो चर्च होता है ना, चर्च, वहां पे जो सफेद कपड़े पहनकर, पादरी बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं, प्रीस्ट, पुजारी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये प्रीस्ट बन गया 1843 को। तो प्रीस्ट बनने के बाद में ये वहीं पे मोह माया से त्याग दिया, इसने सारी मोह माया त्याग दी। तो क्या हुआ कि ये गार्डन में सब्जियां उगाता था, मटर के पौधे उगाता था, मटर की सब्जियां उगाता था, मटर के पौधे उगाता था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि ये गया बाहर निकला तो देखा कि यार, उसने देखा मटर के पौधे को ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि मटर के पौधे कोई लंबे हैं और कोई छोटे हैं। मटर के पौधे कोई लंबे हैं और कोई छोटे हैं, यानी प्लांट हाइट को देखा इसने। किसने देखा बेटा? प्लांट हाइट को। पहला देखा प्लांट हाइट को, देखा कि यार कोई मटर के पौधे लंबे हैं और कोई छोटे हैं, बीच का कोई प्लांट नहीं है, बीच की हाइट का कोई प्लांट नहीं है, या तो प्लांट लंबे हैं या छोटे हैं। ठीक है, फिर आगे गया, फिर दोबारा से देखा कि यार कोई मटर का जो पौधा है उसमें जो फ्लावर का कलर है, किसका कलर? मटर के जो पौधा है उसके फ्लावर का कलर किसी का व्हाइट है और किसी का वोयलेट है, इसके अलावा तीसरा कलर नहीं है, या तो फ्लावर का कलर व्हाइट है या वोयलेट है, ये दो ही कलर है। फिर और देखा इसने, और देखा कि यार ये क्या है, जो पोड होता है ना, छिलका होता है ना ऊपर, मटर का जो दाने इसके अंदर होते हैं ऐसे, ये छिलका होता है, इसको पोड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पोड भी बोल सकते हैं, फ्रूट भी बोल सकते हैं इसको। उसने देखा कि यार कुछ मटर के पौधे के जो फ्रूट है वो फूले हुए हैं और कुछ के पिचके हुए हैं। ठीक है, वो आगे देखा कि इसके जो बीज है किसी के ग्रीन है तो किसी की येलो है। दो ही ट्रेट, कितने ट्रेट बेटा? दो ही ट्रेट देखा इसने। तो इसके मन में जानने की इच्छा ही बेटा, इसके मन में ये जानने की इच्छा है कि यार ये जो ट्रेट है, ये जो कोई प्लांट लंबा है कोई छोटा है, किसी का फ्लावर व्हाइट कलर का है, किसी वोयलेट कलर का है ना, किसी के मटर का पौधा जो मटर का बीज है वो येलो कलर का है, किसी का ग्रीन कलर का है। तो ये क्या है बेटा? ये उसको पता था कि ये ट्रेट होते हैं, लेकिन ट्रेट आए कहाँ से?
उसके मन में ये बेटा डाउट होने लगा कि ये ट्रेट आए कहाँ से, मुझे तो ये पढ़ना है, मुझे तो क्या करना है, ये पढ़ना है कि आखिर ये ट्रेट कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो उसने बेटा 7 साल तक, कितने साल तक, 7 साल तक क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट, कितने साल तक किया, 7 साल तक स्टडी करी इसने इसके बारे में। कितने साल तक, 7 साल तक। और 7 साल तक स्टडी करी, समझ गए बेटा इसके बारे में, इसके बारे में समझ गए होंगे। 7 साल तक स्टडी करी है, ठीक है। और फिर 7 साल स्टडी करने के बाद में 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए इसने, और 3 लॉ को बुक में छाप दिया। और आज में हम उन तीनों लॉ को पढ़ते हैं। इन तीनों लॉ में ही लिखा हुआ है कि करेक्टर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आता है बच्चों। ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा, समझ गए होंगे, जो बायोग्राफी समझ गए होंगे मेंडल की। इसके बाद में टॉपिक कौन सा आता है, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। सिलेक्शन ऑफ, ये टॉपिक आता है बेटा, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। यानी इसमें हमको ये पढ़ना है कि जो मेंडल था उसने मटर के पौधे को क्यों चुना, हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं मटर के पौधे को क्यों चुना। तो मटर के पौधे को चुनने का कई रास्ते, मटर के पौधे को, पी प्लांट को चुनने का। देखो जो मटर का पौधा होता है गार्डन पी का बेटा जो बोटनिकल नेम है बेटा वो क्या है, पाइजम सेटाइबम। क्या नाम है बच्चों, पाइजम सेटाइबम। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, चलो मटर के पौधे को क्यों चुना इसे। मटर के पौधे को चुनने के बेटा कई रास्ते, कौन कौन से, देखो। पहला तो मटर का पौधा होता है वो एनुअल प्लांट होता है। कैसा होता है, एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट होने की वजह से इसने मटर के पौधे को चुना। दूसरा, सैंपल साइज बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको पता है मटर के पौधे में कितने सारे बीज होते हैं भाई। एक मटर का पौधा उगेगा तो उसमें कितनी सारी पोड लगेगी, फलियां लगेगी, और इस फलियों में कितने सारे बीज होंगे, है ना। तो सैंपल साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, और सैंपल साइज बहुत ज्यादा होने से कोई डाउट नहीं होता, इसलिए मटर के पौधे को चुना। 2 रीजन बता दिए। ये हो गया बेटा इसको पी प्लांट को चुनने का कारण। देखो एग्जाम में कौन सा आएगा, एग्जाम में आने का चांस ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों में से एक एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो मेन तो आपको ये पढ़ना है। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा, रीजन फॉर सक्सेस। कौन सा टॉपिक आता है, देखो मेंडल ने हेरिडिटी के बारे में बताया, प्लांट में स्टडी करी थी ना, पी प्लांट में स्टडी करी। पी प्लांट में देखकर बता पी प्लांट को स्टडी करने के बाद में उसने लास्ट में नतीजा निकाला कि करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आता है। तो बेटा ये 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेंडल है ये सक्सेस कैसे हुआ, इसके सक्सेस के क्या रीजन थे, इसके सक्सेस के क्या रीजन थे। देखो इसके सक्सेस के रीजन थे, सक्सेस होने के क्या रीजन थे। देखो सक्सेस होने के कुछ रीजन है। पहला रीजन क्या है कि इसने एक बार में एक ही ट्रेड को पढ़ा, एक बार में एक ही ट्रेड को स्टडी करी इसने, इसलिए सक्सेस हुआ। कैसे, देखो ये गया मटर के पौधे में, वहां पे गार्डन पी में गया, तो वहां पे देखा कि यार एक मटर के पौधे में कितने सारे ट्रेट देखने को मिल रहे हैं। उसमें फ्लावर का कलर किसी में व्हाइट है, किसी में वॉयलेट है, किसी में हाई टोल है, किसी की छोटी है, किसी में जो कलर है किसी में ग्रीन कलर का है, किसी का येलो कलर का है, किसी की सीड का शेप है, किसी का राउंड शेप का है, किसी का रिंकल शेप का। तो इतने सारे जो ट्रेट थे वो देखकर चकरा गया। उसने कहा कि मैं क्या, मुझे नहीं मतलब है, अगर मैं ऐसे सारे ट्रेड एक साथ पढ़ूंगा तो मैं कोई रिजल्ट ही नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं एक बार में एक ही ट्रेड को स्टडी करूंगा। ये सारी बातें बेटा नोट्स में लिखी हुई है, पढ़ लेना। उसने एक बार में एक ही ट्रेड को स्टडी किया। अगर प्लांट हाइट को देख रहा है तो वो प्लांट एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया एक बार में। तो वो अगर प्लांट हाइट को देख रहा है तो वो केवल उसका दो फोकस है वो प्लांट हाइट पर रहेगा। बाकी फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल एक ही ट्रेड को एक बार में स्टडी किया, इसलिए सक्सेस हुआ। दूसरा बेटा ये जो भी रिकॉर्ड उतारता था, जो भी रिकॉर्ड था उसको लिखता था, ठीक है। और मैथमेटिक टूल का यूज किया इसने। आपको पता है मैथमेटिक का यूज करने से जो गलतियां हैं उसकी संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसने जो भी रिकॉर्ड था वो मैथमेटिक तरीके से अपने नोट रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के बाद इसलिए ये सक्सेस हुआ बेटा, ठीक है। अगर आप ऐसे देखो, हाँ मन में याद रखो तो भूल जाएगा ना। तो इसने क्या किया, मैथमेटिक टूल्स का यूज किया और अपने रिकॉर्ड थे वो उतारे, इसलिए ये सक्सेस होने के रीजन है, ठीक है बच्चों। देखो बेटा इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, मेंडल एक्सपेरिमेंट। कौन सा आता है बेटा, मेंडल एक्सपेरिमेंट। कौन सा आता है बच्चों, मेंडल एक्सपेरिमेंट। देखो आपको पता है कि मेंडल ने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। कितने साल तक, 7 साल तक, ठीक है बच्चों। और 7 साल तक 7 कैरेक्टर को स्टडी किया। कितने
कितना करेक्टर बच्चों, 7 करेक्टर की स्टडी करी। कितने करेक्टर, 7 करेक्टर। अब वो 7 करेक्टर कौन कौन से हैं, देखो। कैरेक्टर, डोमिनेंट और रेसेसिव। 7 करेक्टर कौन कौन से थे बेटा, पहला कौन सा था, प्लांट हाइट। कौन सा, प्लांट हाइट, ठीक है। दूसरा था, देखो हम क्या क्या देखेंगे, प्लांट हाइट को। दूसरा देखेंगे फ्लावर, पहला हो गया। दूसरा देखेंगे फ्लावर, यानी फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। और तीसरा देखेंगे कलर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। चलो तीन की तो करते हैं। डोमिनेंट क्या होगा, अभी डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव कौन सा होता है, ये आगे आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। देखो प्लांट हाइट या तो टॉल होगी या कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। कलर ऑफ फ्लावर या तो वाइट कलर का होगा फ्लावर या वोलेट कलर का होगा फ्लावर। पोजीशन बात करें फ्लावर की, या तो फ्लावर, देखो पोजीशन की बात कर रहे हैं, या तो फ्लावर ऐसे ऊपर लगेंगे ऐसे, या फ्लावर ऐसे साइड में लगेंगे ऐसे, ऊपर नहीं लगेगा साइड में लगेगा। तो जो ऊपर लगता है उसको बोलते हैं, दो ही देखो इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर की पोजीशन दो जगह होती है, एक तो होती है एरियल और एक दूसरी कौन सी होती है, टर्मिनल। टर्मिनल ये साइड में लगता है ना बेटा, ये तो टर्मिनल होता है, और ऊपर लगते हैं वो कौन सा होता है, एरियल। आप देख रहे होंगे, देखो अभी मैंने साथ लिखा नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जितने भी करेक्टर है उसके कितने ट्रेट है, 2 ही ट्रेट होते हैं। अगर हाइट की बात करें तो हाइट ये करेक्टर है और ये इसके क्या है बेटा, ट्रेट है। देखो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, जबकि ये दोनों क्या है बेटा, ट्रेट है। देखो ट्रेट 2 ही होते हैं, या तो प्लांट लंबा होगा या छोटा होगा। अगर व्हाइट कलर के फ्लावर होंगे या वोलेट कलर के फ्लावर होंगे, अगर फ्लावर या तो ऊपर लगेंगे या साइडों में लगेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब विपरीत लक्षण वाले, या तो लंबा है तो उसका उल्टा क्या होगा, छोटा, है ना। व्हाइट है तो इसका वोलेट होगा अपोजिट, मतलब 2 ही ट्रेड देखने को मिलते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। चौथा देखते हैं, देखो प्लांट हाइट हो गई, कलर फ्लावर का पोजीशन फ्लावर का। अब बात करते हैं पोड की। पोड जानते हो बेटा, ये ऊपर ये पोड लगा रहता है ना, छिलका, जिसको हम छिलका बोलते हैं, इस पोड की बात करते हैं। तो इसकी बात करेंगे शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड। और 5वां करेंगे कलर ऑफ पोड। क्या करेंगे, कलर ऑफ पोड। चलो इनकी बात करते हैं। अगर पोड का शेप ऐसा है एकदम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड, अगर इनफ्लेटेड है तो वो डोमिनेंट है, और या ऐसे पिचका हुआ होगा ऐसे ऐसे, तो ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, या होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है बच्चों। अगर पोड की कलर की बात करें तो 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग टेंट होंगे, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। 2 ही पोड के 2 ही कलर होंगे, या तो ग्रीन कलर का पोड होगा या येलो कलर का पोड होगा। अगर ग्रीन कलर का पोड है तो वो डोमिनेंट होगा, अगर येलो कलर का है तो वो रेसेसिव होगा। देखो बेटा ये आपको डोमिनेंट और रेसेसिव आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। 6 नंबर की बात करते हैं, कौन सा, शेप ऑफ सीड, यानी जो वो खाते हैं ना बीज, उसकी बात कर रहे हैं। कलर ऑफ सीड, ठीक है बच्चों। शेप ऑफ सीड या तो देखो राउंड शेप का है, राउंड शेप का दाना है, बीज है, तब तो वो डोमिनेंट होगा। और रिंकल्ड ऐसा सीड है तो वो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, रेसेसिव हो जाएगा। अगर कलर ऑफ सीड की बात करें तो यहां पे देखो येलो कलर का जो सीड है वो होगा डोमिनेंट, और रेसेसिव क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है बेटा। देखो दोबारा से, मेंडल ने 7 कैरेक्टर के बारे में स्टडी करी, और 7 कैरेक्टर के सभी कैरेक्टर के 2 ही ट्रेट होते थे, ठीक है। उसको कहते थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। देखो ये 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, प्लांट हाइट, या तो प्लांट लंबा होगा या छोटा होगा। ये देखो 2 ही ट्रेट है इसके, या तो प्लांट लंबा होगा या छोटा होगा। तो जो लंबा है वो डोमिनेंट होगा, और जो छोटा है वो ड्वार्फ होगा। अभी डोमिनेंट और रेसेसिव आगे बताने वाला हूँ। दूसरा देखो
फ्लावर को लेंगे हम, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पोजीशन, सॉरी पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर का कलर व्हाइट है तो वो डोमिनेंट होगा, अगर वॉयलेट है तो रेसेसिव होगा। पोजीशन ऑफ फ्लावर, अगर एरियल यानी फ्लावर ऊपर लगे हुए हैं तो वो एरियल होगा डोमिनेंट, अगर साइड में लगे हुए फ्लावर तो वो टर्मिनल होगा। शेप ऑफ पोड की बात करें, जो छिलका आता है उसकी बात करें, तो अगर वो फूला हुआ छिलका है तो वो डोमिनेंट होगा, पिचका हुआ पोड है, छिलका है, तो वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। कलर ऑफ पोड की बात करें तो अगर ग्रीन कलर का जो पोड है ग्रीन कलर का है तो वो हो जाएगा डोमिनेंट, अगर येलो कलर का है तो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। अगर शेप ऑफ सीड की बात करें बेटा, तो अगर राउंड शेप का अगर सीड है तो वो हो जाएगा डोमिनेंट, और रिंकल शेप का है तो वो हो जाएगा बेटा रेसेसिव। कलर ऑफ सीड की बात करें तो अगर येलो कलर का है, येलो कलर का सीड है तो वो हो जाएगा डोमिनेंट, और ग्रीन कलर का है तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, रेसेसिव। तो ये 7 कैरेक्टर और ये इसके क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो इस 7 कलर के बारे में उसने स्टडी करी थी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। इसके बाद में बेटा ये टॉपिक आता है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले आपको ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की पता होने चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझना है तो आपको ये सभी डेफिनेशन आना चाहिए। ठीक है, जीन क्या होता है, डोमिनेंट जीन क्या होता है, रेसेसिव जीन क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, और एक दो और रह गई है, उसको आगे बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ये पता होना चाहिए। इस डेफिनेशन को एक बार होल्ड पे रखो, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो बातें ध्यान से सुनो बच्चों। देखो ये क्या, एक सेल है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई, सेल की बनी हुई है, और इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा, ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम होते हैं ऐसे। ये डेफिनेशन समझ में आएगी, अभी देखना, पहले ये समझ लो, अपने आप ही डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है बेटा, 23 पेयर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो पैर के रूप में पड़े रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, नहीं, पैर के रूप में। पैर कैसे, ऐसे पैर के रूप में रहते हैं, ऐसे पैर के रूप में, जोड़े के रूप में ये रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है जोड़े के रूप में रहते हैं। इतना समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इन 22, देखो बेटा 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा ऑटोजोम। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं। और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये वाला, ये बेटा आपका जेंडर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है। जबकि 22 जो पेयर क्रोमोसोम बचे हुए हैं, ऐसे 22 पेयर जो क्रोमोसोम बचे हुए हैं, ये बेटा आपका डिसाइड करता है आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, है ना। ये सारे जो कैरेक्टर है वो कौन डिसाइड करता है, ये ऑटोजोम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बेटा, ऑटोजोम्स। और आपको ये भी पता है कि ये जो क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है, ये कहाँ से आए हैं, मम्मी पापा से आए हैं। 50% कहाँ से आए हैं, मम्मी से आए हैं, और 50% कहाँ से आए हैं बेटा, पापा से आए हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब फीमेल गेमेट्स का नाम क्या है बेटा, एग, ये एग, और मेल गेमेट्स का नाम क्या है बेटा, स्पर्म, ये स्पर्म है, और स्पर्म, मेल गेमेट्स का क्या नाम है, स्पर्म, और ये स्पर्म है। आपको पता है कि स्पर्म के अंदर स्पर्म होते हैं, ये जो बेटा ये जो एग है, स्पर्म है, इनको बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं बेटा, जर्म सेल बोलते हैं। और जर्म सेल के पास हमेशा कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। 23 मम्मी वाले, एग कहाँ से रिलीज होता है, फीमेल से, ये फीमेल गेमेट है, और 23 स्पर्म यानी मेल से, इसमें अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और ये दोनों 23 और 23 आपस में जुड़कर कितने बनाते हैं, 46। कितने बनाते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो हमारे अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है बेटा, ये 50% मम्मी से आए हैं और 50% पापा से आए हैं। पता होगा ये बात। तो अब देखो 50% मम्मी से आए हैं और 50% पापा से आए हैं। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, देखो ये जो एक क्रोमोसोम है ये हमारा जेंडर डिसाइड कर, लड़की होगी या लड़का होगा ये डिसाइड करता है। जबकि ये 22 पेयर क्रोमोसोम है, ये आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपकी स्किन का कलर, आपके
बालों का शेप, आपके स्किन का मतलब जो भी है, आपकी हाइट, ये जितने भी है ये सारे कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? ये ऑटोजोम्स करते हैं। 22 पेयर क्रोमोजोम पड़े रहता है ना, ये करते हैं। आपको पता है कि 50% मम्मी से आए हैं, 50% पापा से आए हैं, क्योंकि 50% मम्मी का जो एग सेल होता है उसमें 23 क्रोमोजोम होते हैं, सॉरी मेल गेमेट्स होता है, उसके अंदर भी कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23, और 23 जुड़कर बच्चे के अंदर कितने हो जाते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझे होंगे। एक बार इसके आगे समझते हैं। देखो, जैसे मैं बात करूं, ये 2 क्रोमोजोम मैंने बनाए, देखो यहाँ पे। ये मेरा समझाने का मकसद यही था कि आपको ये समझ में आ जाए। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आप समझ में आएगा। देखो, अगर मैं बिना पहले बताए वाला समझा देता तो आपको ये नहीं समझ में आता। ये 2 क्रोमोजोम मैंने उठाया, ये ऑटोजोम का उठाया मैंने। किससे उठाया? ऑटोजोम। किससे उठाया बेटा? ऑटोजोम से उठाया। अब देखो, ये जो क्रोमोजोम है ये फीमेल का है और एक मेल का है। ये जो क्रोमोजोम है एक मम्मी से आया है और एक पापा से आया है। इतना समझ गए होंगे। आज हमको पता है कि कैरेक्टर होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन लाता है? उसको कौन लाते हैं? जीन लाते हैं बेटा। कौन लाते हैं? जीन। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मेंडल को नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो मेंडल को नहीं पता था कि ये जीन होते हैं जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेके जाते हैं। उसने एक शब्द का यूज किया, उसने बताया फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं जो कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आज हमको पता है कि जीन होते हैं जो कैरेक्टर का ट्रांसफर करता है। ठीक है बेटा, कि ये क्रोमोजोम किसका? ये क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। और इस डीएनए के अंदर क्या होता है? देखो, ये क्या है बेटा? डीएनए। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। और जीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। मैंने अभी बताया कि ये जीन आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है कि आपकी हाइट लंबी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि जीन बनाता है प्रोटीन। जैसे मान लो मेरी आंखों का कलर ब्राउन है, क्योंकि मेरी आंखों में ऐसा प्रोटीन बन रहा है जिससे मेरी आंखों का कलर ब्राउन है। किसी की आंखों का कलर ब्लू है, तो क्योंकि उसकी आंखों का कलर इसलिए ब्लू है क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि उसकी आंखों का कलर इसलिए क्या है? ब्लू है। ठीक है, अगर किसी के बालों का कलर ब्लैक है तो उसमें उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है जिससे उसका बालों का कलर ब्लैक होता है। आई बात समझ में? तो ये जीन है, ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। आई बात समझ में? देखो, ये क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन, और जीन क्या बनाता है बेटा? जीन बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन। और यही वो प्रोटीन है जो आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आ जाए कि हेरिडिटी का यूनिट क्या होता है। आपको पता है हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचना, लेकिन पहुंचाता कौन है? जीन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जीन। जीन क्या हो गया? यूनिट ऑफ हेरिडिटी हो गया। क्या हो गया बच्चों? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। चलो इस यहाँ पे हटा देता हूँ। देखो देखो बच्चों, आपको पता है क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर ये डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन पड़ा हुआ है। ये पूरा जो ये जितना भी डीएनए है, ये सारा डीएनए किसका बना हुआ है? जीन का बना हुआ है। जीन है इसके अंदर। क्या है? जीन। जैसे मान लो मैं यहाँ के जीन की बात करूँ, ये जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जीन है ना, ये जीन है, वो प्लांट हाइट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? प्लांट हाइट। मतलब ये जीन इस प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिससे प्लांट हाइट कंट्रोल होती है। ठीक है, तो प्लांट हाइट को कंट्रोल करने वाला बेटा एक जीन नहीं होगा। कितने जीन होंगे? 2। एक तो मम्मी से आए वाले क्रोमोजोम के अंदर पड़ा हुआ जीन, और एक पापा से आए वाले क्रोमोजोम के अंदर पड़ा हुआ जीन। तो यहाँ पे भी एक जीन होगा जो प्लांट हाइट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बेटा? प्लांट हाइट को। ये मैंने एग्जाम्पल बताया। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक जीन पड़ा हुआ है जो शेप ऑफ सीड को कंट्रोल करता है। शेप ऑफ सीड को, सीड का कलर कैसा होगा, सॉरी शेप कैसा होगा? रिंकल्ड होगा, राउंड होगा। सीड का जो शेप है वो एक जीन नहीं करता, एक और जीन होता है बेटा। 2 जीन होते हैं, एक तो मम्मी से आने वाला जीन और एक पापा से आने वाला जीन। यहाँ पे एक और जीन होगा जो शेप ऑफ सीड को क्या करेगा? कंट्रोल करता है। इसी प्रकार और भी कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे बात करता हूँ फ्लावर ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर। क्या बात करते हैं? पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो बेटा फ्लावर की पोजीशन, यानी फ्लावर ऊपर उगेंगे यानी एक्सियल पे होगा या टर्मिनल होगा, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है जीन। लेकिन वो एक जीन नहीं होता। कितने जीन होते हैं? 2 जीन होते हैं। एक मम्मी से आए वाले क्रोमोजोम के अंदर पड़ा जीन और एक पापा से आए वाले क्रोमोजोम के अंदर पड़ा जीन। ठीक है, अरे क्योंकि मटर का पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें मम्मी और पापा यानी 2 गेमेट्स की, यानी 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो बेटा, इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। देखो
ये 2 क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम के अंदर है बेटा ये डीएनए। क्या है? डीएनए। और ये डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। क्या होता है बेटा? जीन। और ये जीन क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ का जो जीन है, सपोज करो यहाँ का जो जीन है वो प्लांट हाइट को कंट्रोल करता है। तो अगर ये जीन अच्छा प्रोटीन बनाएगा तो प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी? टॉल हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? अगर मान लो ये वाला क्रोमोजोम ये फीमेल से, यानी फीमेल से आया क्रोमोजोम है और ये मेल से आया क्रोमोजोम है। बेटा ये जो जीन है ये डीएनए, इसके अंदर होता है जीन और ये जीन भी प्रोटीन बनाता है। अगर मान लो ये जीन और ये जीन दोनों अच्छे प्रोटीन बनाते हैं, इसको कैपिटल टी लिख देता हूँ क्योंकि अच्छा प्रोटीन बना रहे हैं, प्लांट की हाइट टोल कर देगा। आई बात समझ में? प्लांट की हाइट को पढ़ रहे हैं हम, अभी एक ही कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, प्लांट की हाइट को। अब जैसे मान लो ये प्लांट है, सॉरी ये जीन है, ये अच्छा प्रोटीन बनाता है तो ये प्लांट की हाइट टोल हो जाएगी, इसलिए मैंने कैपिटल टी लिखा है। और ये जीन है, ये भी अच्छा प्रोटीन बनाता है तो इसकी भी प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी? टोल हो जाएगी। यानी प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने वाले 2 जीन होते हैं, यानी सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले 2 जीन होते हैं। आई बात समझ में? चलो बेटा अलील किसको कहते हैं? डेफिनेशन भूल गया था, यहाँ पे लिखना अलील क्या होता है। देखो ध्यान सुनना, 2 अलग अलग क्रोमोजोम पे पड़े, 2 अलग अलग क्रोमोजोम पे पड़े उन दोनों जीन को अलील कहते हैं जो एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। नहीं समझे? सुनो देखो, 2 अलग अलग क्रोमोजोम है, फीमेल का क्रोमोजोम, मेल का क्रोमोजोम, और दोनों क्रोमोजोम पे जीन पड़ा हुआ है और ये दोनों ही जीन किसको डिसाइड करते हैं? हाइट को डिसाइड करते हैं। इसी को, इन दोनों को अलील कहते हैं। 2 अलग अलग क्रोमोजोम पे पड़े 2 जीन को अलील कहते हैं जो एक ही कैरेक्टर को क्या करते हैं? कोड करते हैं। उन दोनों जीन को क्या कहते हैं? अलील कहते हैं, जो एक ही कैरेक्टर को कोड करते हैं। देखो ये दोनों एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, किसको? प्लांट हाइट को। ठीक है। अब इससे प्लांट हाइट लंबी हो जाएगी, इससे भी लंबी होगी, क्योंकि दोनों जीन इस प्रकार का प्रोटीन बना रहे हैं, अच्छे प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है। चलो इधर लेते हैं, ये क्या है बेटा? 2 क्रोमोजोम और है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ दूसरा। अब यहाँ पे जो जीन पड़ा हुआ है ये जीन है, ये अच्छा प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। गुड प्रोटीन, गुड लिख देता हूँ, गुड प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। तो इससे ये कैपिटल टी हो जाएगा। और बेटा यहाँ के जीन को पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ मिस्टेक होने की वजह से ये जीन है और ये जीन अच्छा प्रोटीन नहीं बना रहा। कैसा बना रहा है? फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। फॉल्टी प्रोटीन का मतलब खराब प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। तो इससे प्लांट की हाइट बड़ी नहीं होगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए क्या लिखा बच्चों? स्मॉल टी, क्योंकि ये अच्छा प्रोटीन नहीं बना रहा, ये अच्छा प्रोटीन नहीं बना रहा है जीन, तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल टी। आई बात समझ में? चलो देखो, ये जो जीन है अच्छा प्रोटीन बनाता है तो इसकी प्लांट की हाइट लंबी हो जाएगी, और ये जो जीन है बेटा ये खराब प्रोटीन बनाता है तो ये प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है। चलो एक क्रोमोजोम, पेयर ऑफ क्रोमोजोम और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एक और है, समझे? अब देखो यहाँ पे जो जीन पड़ा हुआ है ये भी खराब प्रोटीन बना रहा है, फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है, और ये वाला जीन भी, यहाँ पे जो जीन पड़ा हुआ है ये भी फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। अब बताओ, फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है तो प्लांट की हाइट लंबी नहीं होगी, इसको स्मॉल टी से लिख देता हूँ। ये भी फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है तो इसकी प्लांट हाइट लंबी नहीं होगी, इसको भी स्मॉल टी से लिख देता हूँ। देखो बेटा अभी जो मैंने पढ़ा है अभी तक दोबारा से देखो बेटा, ये 2 क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम मम्मी से आता है, एक पापा से आता है। ठीक है। और प्रत्येक क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। ठीक है। वो जीन ही है जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि जीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? जीन प्रोटीन बनाता है। अगर देखो मान लो ये 2 क्रोमोजोम है और यहाँ पे जीन पड़ा हुआ है, मान लो ये जीन क्या प्लांट की हाइट को डिसाइड करता है, प्लांट हाइट को डिसाइड करता है, तो प्लांट की हाइट को डिसाइड करने वाले 2 जीन होंगे, एक तो मम्मी से आने वाला, एक पापा से आने वाला। आई बात समझ में? अब देखो, अगर दोनों मम्मी और पापा से आने वाले जो जीन है, अगर दोनों ही जीन अच्छा प्रोटीन बनाते हैं तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। दोनों ही अच्छा बनाते हैं तो प्लांट की हाइट लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबी होगी कैपिटल टी से, क्योंकि अच्छा प्रोटीन बनाता है तो मैंने कैपिटल टी से दर्शाया, क्योंकि दोनों अच्छे बना रहे हैं तो कैपिटल टी हो गया। ठीक है। इसमें आओ, अब इसमें ये देखो दूसरी घटना भी हो सकती है। ये तो पहली स्टेप थी, दूसरी स्टेप भी हो सकती है। कौन सी? हो सकता है कि मम्मी से आने वाला क्रोमोजोम से अच्छा जीन बन रहा है तो ये कैपिटल टी होगा। हो सकता है कि पापा का जो जीन है, यानी मेल का जो जीन है वो खराब हो जाए तो ये अच्छा प्रोटीन नहीं बनाएगा, फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा, तो इससे प्लांट की हाइट नहीं होगी, तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल टी। आई बात समझे? अब देखो
एक तीसरी स्टेप ले लेते हैं, दोनों क्रोमोसोम, मम्मी से आने वाला क्रोमोसोम, पापा से आने वाला क्रोमोसोम, दोनों के अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या डिसाइड करता है? डीएनए के अंदर होता है जीन, और जीन क्या डिसाइड करता है? करेक्टर की बात, करेक्टर डिसाइड करता है। और हम कौन से करेक्टर की बात करें बच्चों? हाइट की। जैसे मान लो यहाँ पे जो जीन है वो फॉल्टी प्रोटीन बनाता है, अच्छा प्रोटीन नहीं बनाता, तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल टी। क्या लिख दिया बच्चों? स्मॉल टी। और यहाँ पे देखो ये जो जीन है ये भी अच्छा प्रोटीन नहीं बनाता, तो मैंने इसको भी लिख दिया स्मॉल टी। तो स्मॉल टी तो प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? अभी ये आगे बताऊंगा। समझिए बेटा, इतना समझिए। अब देखो ये प्लांट है, ये हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये हो गया बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ लें ध्यान से। और ये हो गया स्मॉल टी, स्मॉल टी। आई बात समझे? ये हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब दोनों ही जीन अच्छा प्रोटीन बना रहे हैं, प्लांट की हाइट लंबी हो जाएगी। ये कैसा प्लांट होगा? टॉल प्लांट होगा, ठीक है। और देखो इसमें दोनों ही खराब प्रोटीन बन रहा है, तो प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी? ड्वार्फ हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? ड्वार्फ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही अच्छा प्रोटीन नहीं बना रहे, खराब प्रोटीन बन रहा है। लेकिन इसका क्या होगा? इसमें देखो एक अच्छा प्रोटीन बन रहा है, एक खराब प्रोटीन बन रहा है, एक अच्छा प्रोटीन बन रहा है, एक खराब प्रोटीन बन रहा है। लेकिन बेटा एक अच्छा और एक खराब बनने के बावजूद भी इसकी प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी? टॉल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? टॉल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो अब सबसे पहले आप डेफिनेशन में आते, देखो अब समझ में आएगी। जीन किसको कहते हैं? जीन, जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से लेके जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन क्या होता है? देखो आपने देखा कि यहां पे आपने देखा कि एक कैपिटल और एक स्मॉल होने के बावजूद भी प्लांट की हाइट टॉल हो गई। उस हिसाब से देखा जाए तो एक प्लांट को हाइट को बढ़ाने वाला जीन है और एक प्लांट की हाइट को छोटा करने वाला जीन है। दो अलग अलग जीन है, इन दोनों जीन को अलील कहते हैं वैसे तो, लेकिन एक प्लांट की हाइट को लंबा करता है, एक प्लांट की हाइट को छोटा करता है। तो प्लांट बीच का होना चाहिए, लेकिन प्लांट कैसा हुआ? एकदम लंबा। जैसे ये प्लांट लंबा हो उतना ही लंबा ये प्लांट होगा, ठीक है। तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव क्या हुआ? देखो अब ऐसा ये नहीं, ये अलील ऐसे है, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे खचपच मत से कहिए, इधर लिख देता हूँ। देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, प्लांट की हाइट कैसी हो गई? टॉल हो गई। वैसे बीच का होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा प्रोटीन एक खराब प्रोटीन बन रहा है, तो बीच की हाइट होनी चाहिए, लेकिन बीच की हाइट नहीं होती। अब देखो क्यों नहीं होती, देखो अब डोमिनेंट और रेसेसिव जीन क्या होते हैं? देखो एक अच्छा प्रोटीन और एक खराब प्रोटीन होने के बावजूद, अच्छा प्रोटीन जो अच्छा जीन है, सॉरी, एक अच्छा जीन और एक खराब जीन होने के बावजूद भी जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। अब बताओ इसमें किसके करेक्टर एक्सप्रेस हुए? ड्वार्फ के या टॉल के? टॉल के। किसके करेक्टर एक्सप्रेस हुए? टॉल के। तो दो जीन जब एक दूसरे के पास हो, अलग अलग जीन, और जिस जीन के करेक्टर एक्सप्रेस हो जाए, इसके करेक्टर एक्सप्रेस हुए, तो इसको कहते हैं डोमिनेंट। क्या कहते हैं बेटा? डोमिनेंट। जो अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है उस जीन को क्या कहते हैं? डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। और जो अपने करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकता उन जीन को कहते हैं रेसेसिव। तो यहाँ पे रेसेसिव हो गया स्मॉल टी और डोमिनेंट हो गया कैपिटल टी। आई बात समझ में? दोनों डेफिनेशन हो गई है। चलो आगे चलते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो आप ही बताओ ये प्लांट कौन सा है? ये प्लांट टॉल होगा। ये प्लांट कैसा है? ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। और ये प्लांट कैसा है? ये प्लांट है ड्वार्फ। कैसा बच्चों? ड्वार्फ। अब देखो मैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की डेफिनेशन बताता हूं। ऐसा मतलब ऐसा प्लांट जिसके दोनों जीन सेम हो, दोनों जीन सेम हो, उसको कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। देखो इसके दोनों जीन सेम है, ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी, इसलिए प्लांट क्या हो गया? लंबा हो गया। इसके भी दोनों जीन सेम है, ये भी देखो प्लांट दोनों जीन सेम है, चाहे प्लांट की हाइट को छोटा करता है लेकिन जीन तो सेम है ना, जीन तो सेम है, तो ये क्या करेगा? प्लांट की हाइट को छोटा कर देता है। तो ये दोनों जीन को क्या कहते हैं? होमोजाइगस। ये दोनों जीन अगर सेम जीन है, सेम जीन से प्लांट की हाइट छोटी या लंबी हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? होमोजाइगस प्लांट कहलाता है। और ये जो प्लांट होगा वो कौन सा होगा बेटा? ये होमोजाइगस प्लांट होगा, क्योंकि इसमें दोनों जीन सेम है। ये भी कौन सा होगा? होमोजाइगस होगा, क्योंकि इसमें भी दोनों जीन सेम है। लेकिन ये इसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो ये जो प्लांट होगा ये वाला, ये हेटेरोजाइगस है। कैसा है बेटा? हेटेरोजाइगस, जिसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। आई बात समझ में बेटा? चलो
खसमन बच गई, इसको इरेज कर दिया थोड़ा सा। अब देखो बेटा फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो इसको इरेज कर देता हूं, 3 कंडीशन लिख रहा हूं मैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ गए होंगे ये तो। अब देखो फिनोटाइप किसको कहते हैं, ये प्लांट कैसा होगा, टॉल, ये प्लांट कैसा होगा, टॉल, ये प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ। ठीक है। अब देखो फिनोटाइप का मतलब होता है जो दिखता है, जो बाहर से दिखता है वो फिनोटाइप है। क्या है बच्चों, फिनोटाइप। देखो ये प्लांट टोल है, आपने बाहर से देखा ये टोल है। अब देखो ये प्लांट है, 2 प्लांट है, अब ये दोनों ही टोल है, ये 2 प्लांट है, मटर के 2 प्लांट है, ये दोनों ही क्या है बेटा, टोल है। लेकिन ये हो सकता है ये कैपिटल टी कैपिटल से टोल है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी से टोल है, हमको ये थोड़ी पता चलेगा, हम जीन इसके अंदर थोड़ी झांक के देखेंगे, इसके अंदर झांक के नहीं देखेंगे, हम तो बाहर से देख रहे हैं ये दोनों प्लांट टोल है। जो देखने को मतलब जो दिखता है बाहर से उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो देखो इन दोनों का फिनोटाइप सेम है क्योंकि ये दोनों ही लंबे हैं, ये दोनों ही क्या है, लंबे हैं, इसलिए इसका फिनोटाइप सेम है। लेकिन बात करें जीनोटाइप की, लेकिन इसका जीनोटाइप दोनों का क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ये कैपिटल टी से टोल है जबकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी से टोल है, तो इसका जीनोटाइप अलग अलग है, जीन का जो टाइप है वो अलग अलग है, इसका जीन और इसका जीन अलग अलग। फिनोटाइप दोनों का सेम है क्योंकि बाहर से दोनों टोल दिखते हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप क्या है, दोनों का अलग अलग है। चलो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन की बात करते हैं। चलो ये डेफिनेशन तो बेटा उसमें भी पढ़ लेंगे हम, किसमें, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें भी आता ही है, तो उसमें भी समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसका अगला वीडियो में आपको मिलेगा पार्ट 2 में। ठीक है, जब तक की वेट कीजिए।